हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे वो है क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ फीचर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। यानी कि ये जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कौन सा फीचर नहीं है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ एवरी वोटर शुड बी एजुकेटेड अप टू प्राइमरी लेवल। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी वोटर हो सकता है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स इन लोकसभा इज अकॉर्डिंग टू। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो भी एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीट्स होते हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है। तो वो होता है देयर पॉपुलेशन शेयर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। यानी कि उनका जितना भी पॉपुलेशन शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ पर सीट रिजर्व्स मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इज फॉल्स। यानी कि इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इलेक्शन को कंडक्ट कराने के बारे में कौन सा जो सेंटेंस है वो गलत है। फर्स्ट इज इलेक्शन इनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। बी है पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन। सी है इलेक्शंस इनेबल पीपल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। एंड डी है पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे प्रेफर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इलेक्शन इनेबल पीपल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। नहीं, इलेक्शन से हम जुडिशरी के परफॉर्मेंस को इवेलुएट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। यानी कि इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी को कौन बनाए रखता है। तो वो कौन बनाए रखता है, तो वो है इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इलेक्शन कमीशन। यानी कि इलेक्शन कमीशन इंडिया का जितना ही इंडिपेंडेंट और जितना पावरफुल होगा वो उतने अच्छे तरीके से इलेक्शन प्रोसेस में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाउंड्रीज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तो उसका जो बाउंड्री होता है वो कितने दूर तक फैलेगा वो किस हिसाब से डिसाइड होता है। तो वो डिसाइड होता है वहाँ के पॉपुलेशन से। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस इज कॉल्ड। यानी कि जब भी कोई चुनाव होता है तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को एक गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, राइट। उस गाइडलाइन को हम लोग क्या कहते हैं, उस गाइडलाइन को हम लोग कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन आप पर कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर विच कंटेन्स द नेम ऑफ द। यानी कि जो बैलेट पेपर होता है उस पर किसका नाम लिखा होता है, किन लोगों का नाम लिखा होता है। तो वहाँ पर जो बैलेट पेपर होता है वहाँ पर लिखा होता है जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि जो भी चुनाव लड़ रहे होते हैं उनका नाम लिखा होता है। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर वोटर इन इंडिया। इंडिया में वोट करने का जो मिनिमम एज है वो क्या है, सब कोई जानता है, जो है वो है 18 साल। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द न्यू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रल प्रोसेस बाय द इलेक्शन कमीशन। यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन सा नया एक रिफॉर्म लाया गया है। तो जो नया रिफॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम लोग ईवीएम के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जहाँ पर पुराने समय में बैलेट पेपर से चुनाव होता था, अब ईवीएम से चुनाव होता है। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क इन इलेक्शन ड्यूटी दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, हम लोग जनरली क्या देखते हैं इलेक्शन के टाइम पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाता है। और जब वो इलेक्शन ड्यूटी में होते हैं तब वो किसके अंडर काम कर रहा होता है, तो तब वो सरकार के अंडर काम नहीं कर रहा होता है, तब वो काम कर रहा होता है अंडर इलेक्शन कमीशन। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द इलेक्शन प्रोसीजर। इनमें इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है इलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। वोटिंग तो है, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट ये भी है, बूथ कैप्चरिंग और फिर कैनवासिंग। तो बूथ कैप्चरिंग जो है वो इलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। दैट मीन्स राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रल रोल। इलेक्ट्रल रोल क्या है, इलेक्ट्रल रोल वो है जहाँ पर जितने भी वोट करने के एलिजिबल जो लोग होते हैं उनका एक लिस्ट बनाया जाता है। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ। यानी कि जब भी कोई इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है तो वो कितने साल के लिए होता है, तो वो होता है 6 साल के लिए। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया इलेक्शंस फॉर विच ऑफ दिस बॉडीज आर हेल्ड आफ्टर 5 ईयर्स। यानी कि जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से बॉडी का इलेक्शन जो है वो हर एक 5 साल बाद होता है। तो राज्यसभा नहीं, लोकसभा एंड विधानसभा इज द राइट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट एन इलेक्शंस टू द लोकसभा, यानी कि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो भी व्यक्ति लड़ता है उसके लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है 25 साल। यानी कि अगर आप 25 साल के हैं तभी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा आप उसका चुनाव नहीं लड़ सकते। नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, यानी कि फ्री और फेयर इलेक्शंस इंडिया में करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इलेक्शन कमिश्नर। दैट मीन्स राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो वो जो अपॉइंट करता है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट प्रेजेंट इज, यानी कि अभी तत्काल जो है लोकसभा में कितनी सीटें हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो वो हैं 543। दैट मीन्स राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 हु हैज़ गिवन द स्लोगन गरीबी हटाओ, है ना। जब भी हम लोग चुनाव होता है तो क्या देखते हैं कि जो अलग अलग नेता हैं वो अपने लिए अलग अलग नारा बनाते हैं, तो उनमें से एक नारा था गरीबी हटाओ, जो किनके द्वारा दिया गया था, तो ये नारा दिया गया था बाय इंदिरा गांधी। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, यानी कि चार जो ऑप्शन हैं, जो 4 स्टेट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी किसका है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 विच इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है। बेसिकली जब भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो बहुत बार ये वर्ड सामने आता है हमारे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ पार्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर वोटर इलेक्ट्स एट रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा या फिर विधानसभा। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी वो एरिया होता है जहाँ पर वोटर जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को या तो लोकसभा के लिए या फिर विधानसभा के लिए चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट विधानसभा इन द कंट्री। इससे पहले हम लोग क्या देखें, लार्जेस्ट लोकसभा, अभी हम लोग देखें लार्जेस्ट विधानसभा। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं वो भी है उत्तर प्रदेश। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। आपको बताना कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को जस्टिफाई नहीं करता है, जो उसके अगेंस्ट है। तो जो उसके अगेंस्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी, द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू द सिलेक्टेड पीपल ओनली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट टू वोट सबको मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस फेल्स टू इंश्योर फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट टू कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किस स्टेटमेंट के कारण जो इलेक्शन है वो फेयर एंड फ्री नहीं हो पाता, नहीं हो सकता। तो जो नहीं, जिसके कारण नहीं हो सकता वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नो पार्टी और कैंडिडेट इज बाउंड बाय द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द लोकसभा, है ना। लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो वो होता है 5 साल के लिए। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट यानी कि गलत है। ए है ऑल सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 21 कैन वोट इन एन इलेक्शन। ऐसा नहीं है, इंडिया में जो वोटिंग करने का मिनिमम एज है वो है 18। दैट मीन्स जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंश्योर, यानी कि रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उनको रिजर्व क्यों किया जाता है, वो क्या दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सीटें इसलिए रिजर्व की जाती हैं ताकि हमारी सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिल सके। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व इन द लोकसभा फॉर द शेड्यूल कास्ट, यानी कि एससी जो होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए कितनी जो सीटें हैं वो लोकसभा में रिजर्व्ड हैं, तो वो है 84। यानी कि टोटल जो 84 सीटें हैं वो एससी के लिए रिजर्व्ड हैं लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इंडियन डेमोक्रेसी का फीचर कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी में, इन इंडिया द लूजिंग पार्टीज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रल वर्डिक्ट। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो वो चुनाव का जो रिजल्ट है उसको नहीं मानेगी, उसको मानना ही पड़ेगा। दैट मीन्स जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज
व्हाट इज एन इलेक्शन हेल्ड फॉर ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज ड्यू टू द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर कॉल्ड, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति या तो लोकसभा या विधानसभा के लिए अगर चुना जाता है और बीच में ही उसकी या तो मृत्यु हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देता है, तो उस सीट का जो चुनाव होता है, बीच में जो चुनाव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई इलेक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग उपचुनाव भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।